किया है, क्योंकि मैं भी भगवान की कथा सुनाऊंगा। आपके यश का विस्तार होगा। आपके हृदय में कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो साक्षात प्रजा के श्राप के कारण व्यास जी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, मनुष्य का मन लगा लो, चाहे संसार के विषयों में लगा लो, इसलिए मनुष्यों के सदयोग इसी में है कि वो भगवान की कथा को श्रवण करे। मनुष्य के जीवन में क्या लाभ, मैत्री जी विदुर जी के भागवत जी के दो परम भक्तों बता रहे हैं। पाताल इसलिए आकाश के पाताल की परंपरा में शेष जी ने सनकादियों को सुनाई और सनकादियों ने साख्यवान जी को सुनाई, साख्यवान जी ने बृहस्पति जी को सुनाई और पाराशर जी को सुनाई, बृहस्पति जी ने उद्धव जी को सुनाई और मैत्री पराशर जी ने मैत्री जी को सुनाई। अब आकाश की परंपरा में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी के चारों तरह जल ही जल दिखता था, तो भगवान आधार को खोज के लिए कमल की नाक पर पकड़कर 1000 वर्ष तक कमल के अंत के खोजते रहे, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला। तब कमल पर आकर बैठ गए। उसी समय जल को 2 बूंद गिरी, जिससे तप तप की धुनी निकली। तब ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर तब भगवान ने दर्शन दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आप से शुद्ध और आत्मा है, इसलिए जितना आप जीवों से के ऊपर कृपा करने से प्रसन्न होते हैं, उतनी अपनी पूजा प्रसन्न नहीं हो देवता लोग हैं। न जाने कितनी विधि विधान पूर्वक आदि का पूजन करते हैं, किंतु उसमें प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो सभी जीवों पर दया करते हैं, उससे आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दया की भावना नहीं है तो चाहे मक्का मदीना हो या बद्रीनाथ हो, यदि जितने भी तीर्थ में जाओ सब बेकार हैं। और जिसके अंदर दया की भावना है, उन्हें सहज में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की है और भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश देकर चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्ष तक तप किया और फिर मानसी सृष्टि प्रारंभ की। मानसी सृष्टि में सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया है। सनक, सनातन, सनत कुमार और सनातन, ये ऋषियाँ प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सनकादियों से कहा है, आप लोग सृष्टि में सहयोग करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनकादियों ने कहा है, पिताजी हमें सृष्टि के जंजाल में नहीं पड़ना है, हमें तो भजन करना है। तो सनकादियों ने साफ साफ मना कर दिया है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया है। उसी समय दोनों भ्रगुटी के माध्यम से ब्रह्म भाग से क्रोध और कोई नहीं, माध्यम से एक बालक का जन्म हुआ है। वह बालक और कोई नहीं है, भगवान भोलेनाथ हैं। शिव जी प्रकट होते ही रोने लगे, तो इनका एक नाम रुद्र हुआ है। अब विदुर जी, अब ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा है, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो भोले बाबा ने, शिव जी ने विचार किया है कि मैं भी मना तो कर दूंगा, तो पुनः ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाएगा। इसलिए शिव जी ने मना तो नहीं किया, किंतु मन में सोच लिया है कि ऐसी सृष्टि रचूंगा कि ब्रह्मा जी स्वयं मना कर देंगे। तो शिव जी ने भूत प्रेतों की रचना की है। काहो मुख यहाँ से पीछे
हो मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिस्री महारानी को, रानी को हमारी रानी को, मिस्री से मीठो प्रेम हमारो राधा रानी को। जी मैया कीर्ति बाबा है। ये बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में है, ब्रज में बरसाना धाम हमारी राधा रानी को। बाधा मिट जाती, चरणों को चाकर श्याम हमारे राधा रानी को। मिस्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी महारानी को।
चैनल वाली खड़िया खाने